तो रिजवान भाई भी मौजूद हैं, अली भाई भी हैं। फ़िलहाल तो हम वेट कर रहे हैं, हमारी फ़्लाइट में काफ़ी ज़्यादा टाइम रहता है। रिजवान भाई क्या लग रहा है, वैसे तो बारिश के चांसेस हैं, लेकिन अगर बारिश रुक जाती है, कोई उम्मीद है कि यूएसए हार जाएगा? देखें, बारिश अगर रुक जाती है, मैच शुरू हो जाता है, तो यूएसए चलो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा के आ रहा है, लेकिन आयरलैंड भी इतनी बुरी साइड नहीं है। बेशक कि वो अभी तक कोई मैच नहीं जीती इस टूर्नामेंट में, लेकिन आयरलैंड और यूएसए के बीच में कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। अगर आयरलैंड अच्छा खेल गई, आयरलैंड ने अफ़गानिस्तान को यूएई में 2-1 से सीरीज़ हराई है रिसेंटली, मतलब इसी साल। तो ऐसा नहीं, हमें पाकिस्तान को एक मैच हराया, खैर वो तो यूएसए भी हरा गया। तो बेशक के यूएसए ज़्यादा बेहतर रिदम में लग रहा है, ज़्यादा उसने टफ टाइम दिया है बाकी टीमों को। कल इंडिया से वो हारा ज़रूर है, लेकिन 19वें ओवर तक ले गया, 50 में 5 आउट थे, रेगुलर कैप्टन भी नहीं था, स्टिल दे क्रॉस्ड 100 रन्स ऑन अ वेरी ट्रिकी पिच। उसमें भी फाइट की उन्होंने एंड तक। पाकिस्तान के साथ तो ऐसी फाइट की कि बस काम ही तमाम कर दिया। और कनाडा के ख़िलाफ़ भी उन्होंने बहुत अच्छी जीत है। एट द मोमेंट थोड़ा रिदम और मोमेंटम, और आगे उनको थोड़ा नज़र आ रहा होगा सुपर 8 की हवाएं वेस्ट इंडीज़ की, तो उनकी कोशिश होगी कि बहुत अच्छा मैच जीतें। बट आई वॉन्ट बी सरप्राइज कि अगर आयरलैंड भी जीत गया। इट्स सॉर्ट ऑफ 55-45 सॉर्ट ऑफ मैच, लेकिन जाहिर है कि एज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और फ़ैन और बाकी तमाम दोस्त भी यही चाह रहे हैं कि कोई एक अपॉर्चुनिटी निकल आए और यूएसए कल का मैच हार जाए, और फिर पाकिस्तान मोस्ट लाइकली आयरलैंड को हरा ही देगा। तो कल वाला मैच निकले, इसका वेदर भी ख़राब था, तो बस ये वाला बेहतर हो रहा है, बेहतर हो गया है। हाँ, कोई 70% ज़रा बेहतर हो गया, और ग्राउंड भी ऑलमोस्ट रेडी कर दिया। आज वहाँ पे इतनी बारिश बुरिश नहीं हुई, तो होपफुली मैच हो। दूसरा, अगर आप इंडिया का ग्रुप देखेंगे तो अब उसमें एक चीज़ तो आसानी नज़र आ रही है कि जैसे बांग्लादेश गो थ्रू कर गई है, अफगानिस्तान के ऑलमोस्ट अफगानिस्तान भी गो थ्रू कर चुकी है, तो अब वो ग्रुप ऐसा हमें नज़र आ रहा है सुपर 8 में कि वो थोड़ा सा इंडिया के लिए आसान नज़र आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि अब शायद इंडिया के पास इससे बेहतर, रिजवान भाई मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड कप जीतने का चांस हो नहीं सकता। ठीक है, पास से भी इनके पास रहा है, लेकिन अब लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा 22 का T20 वर्ल्ड कप में ठीक है इंडिया सेमीफाइनल में गई, 21 में जा नहीं सकी, लेकिन अब इस बार फिर लग रहा है कि 24 में इंडिया के पास फिर अपॉर्चुनिटी आ गई है कि एटलीस्ट ये सेमीफाइनल तो जा सकती हैं। अब सेमीफाइनल में मोस्ट प्रोबेबली शायद वेस्ट इंडीज़ या साउथ अफ्रीका, और अगर अल्लाह करे पाकिस्तान आ जाए तो शायद पाकिस्तान का भी चांस बन सकता है कि इंडिया के साथ हो। लेकिन आपको लग रहा है कि इस बार इंडिया के लिए चीज़ें आसान हो गई हैं, मतलब इसमें कोई फेवर नहीं, लेकिन किस्मत उनकी साथ रही है कि बांग्लादेश भी आ गई, अफगानिस्तान भी आ गई, और इंडिया का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहता है इनके अगेंस्ट। देखें, किस्मत तो खैर नहीं, अपने बलबूते पे जो आपने बात किया कि हल्की टीमें आ गई हैं बीच में, बट आई डाउट कि बांग्लादेश वाला ठीक है। इंडिया के मुकाबले में देखो, उस ग्रुप में कोई भी और जाता। आई पिक्ड इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम दैट बुक, लेकिन न्यूजीलैंड आती थोड़ा सा मुश्किल रहता, न्यूजीलैंड आती थोड़ा टफ हो सकता था। श्रीलंका वो बाहर हो गई हैं, और अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने रिप्लेस कर लिया। तो अगर वो दूसरी भी दोनों होती तो फिर भी मैं समझता था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को आगे जाना चाहिए, जिस तरह की उनकी टीम है, जिस तरह के उनके प्लेयर्स हैं। और इंडिया के लिए सेमीफाइनल ये कोई बहुत अचीवमेंट वाली बात नहीं है। बात मैं सच करूँगा, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी। इंडिया स्ट्रॉन्ग टीम है, पिछले 10-12 साल से उनके जो फैंस हैं वो ट्रॉफ़ी के इंतज़ार में हैं, कब हमें आईसीसी की ट्रॉफ़ी मिलेगी। दे आर वेरी गुड साइड अक्रॉस द फॉर्मेट। पिछला अभी फाइनल हारे हैं 50 ओवर का। अब उनके फैंस का हक है कि वो कोई ना कोई ट्रॉफ़ी उनको दें। 15 में 50 ओवर की ऑस्ट्रेलिया ले गया, 19 में इंग्लैंड, फिर अभी ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने आपस में बारियाँ रखी हुई हैं, कभी वो। पिछला T20 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड ले गया, उससे पिछला वाला ऑस्ट्रेलिया ले गया। भाई हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं आता, हम इसी में खुश हो जाते हैं। फाइनल खेल लिया, सेमीफाइनल खेल लिया। दुनिया में काम की टीमें ही 4-5 हैं, तो उसमें से अगर सेमीफाइनल फाइनल खेल लिया तो कौन सी बड़ी बात है। इंडिया को ना सिर्फ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना चाहिए, बल्कि जो उनके फैंस हैं उनकी खातिर उनको सेमीफाइनल के बाद फाइनल, और फिर उनको ये जीतना भी चाहिए। और हाँ, फेवरेट है इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ भी, बांग्लादेश के खिलाफ भी। हालांकि वो टफ फाइट दोनों दे सकती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मुझे लगता है सॉर्ट ऑफ 50-50 है। अच्छा, इसमें अब यहाँ पे एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव बन रहा है सोशल मीडिया में कि बारिश है फ्लोरिडा में तो वेन्यू चेंज नहीं कर रहा आईसीसी,
तो ये कहा जाता है कि अगर इंडिया को ऐसा फेवर देना होता, यानी कि अगर इंडिया इस सिचुएशन में होता तो आईसीसी कर देता। बल्कि पॉइंट मेरा इसमें यह है कि ये चाहे इंडिया हो या कोई भी हो, ये पॉसिबल नहीं था और आईसीसी ये ना करता। तो रिजवान भाई, ये जो बात है कि अगर इंडिया इस तरह की कंडीशन में होता तो क्या आईसीसी ये उनको फेवर देता कि कोई ये जो मैच है इसको कोई डिफरेंट वेन्यू में शिफ्ट करता? Well, it's a very childish statement. I have never seen anything like this happening before. या तो होना कि ऐसा हो चुका पास्ट में, वेन्यू चेंज, सब कुछ चेंज, सब कुछ बोरी बिस्तरा उठाओ और चले जाओ। मतलब पॉसिबल ही नहीं है ये। मतलब लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम है, टीम्स का है, लोगों में टिकट बढ़ चुके हैं, सब कुछ ऐसा ही है। तो इट वॉन्ट बी द फर्स्ट मैच इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट जो बारिश की वजह से अफेक्ट हो गया। अब ये ऐसा नहीं है कि अभी जो खबरें हम सुन रहे हैं तो थोड़ा सा प्रिडिक्टेड था, बट ये जो तूफान आया हुआ है, इट्स सॉर्ट ऑफ ऑल ऑफ अ सडन। बिल्कुल, और कहा गया All of a 5 sudden साल आया में ना? सबसे बड़ा ये तूफान आया। 4-5 सालों में जैसे बता रहे हैं इतना सैलाब वगैरह, तो जो चीज़ नेचुरल क्लैमिटी ऑल ऑफ अ सडन आया तो उसमें फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर इंसान क्या कर सकता है उसमें। लेकिन ये वाले इसकी फिजिबिलिटी भी नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, कोई तब्दील नहीं होगा, उधर ही होगा मैच। अगर कल बारिश ना हुई, जैसा भी हिसाब किताब है इधर ही है, अगर ना हो सका मैच तो भी, हो सका तो भी, दोनों सूरतों में यहीं भी होगा जो कुछ भी होगा। और दूसरा, अगर आप देखें बांग्लादेश गो थ्रू कर गई है सुपर 8 के लिए, अफगानिस्तान कर गई है। रिजवान भाई, अनफॉर्चुनेट नहीं है कि बांग्लादेश अफगानिस्तान, शायद हमने इनसे पहले इनको रेट नहीं किया होगा। अलबत्ता मैं वेस्ट इंडीज़ को रेट कर रहा था कि ये फाइनल खेलेगी, लेकिन बांग्लादेश होगी, अफगानिस्तान होगी ये, और हम पाकिस्तान को तो रेट कर रहे थे भाई टॉप 4 में जाएंगे। तो हमारा सुपर 8 पे इतने लाले पड़ गए हैं, और कोई ग्रुप इतना मुश्किल भी नहीं है कि आपको जी उनका बल्कि मुश्किल था जो बांग्लादेश खेल कर आई है। बांग्लादेश का ग्रुप मुश्किल है, उसमें 3 टीमें थी जिसमें से स्ट्रॉन्ग टीमें थी, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और बांग्लादेश। नेदरलैंड भी अच्छी है, नेदरलैंड भी अच्छी है, उनके साथ किए तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल था। अफगानिस्तान की अगर आप बात करते हैं, वहाँ पे चीज़ें इतनी आसान नहीं थी। वन अफगानिस्तान का ग्रुप बड़ा मुश्किल था, जिसमें अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, वो ग्रुप मुश्किल थे। इंग्लैंड का सबसे आसान नजर आ रहा था और हमारा भी आसान ही नजर तो ये हमारा इतना हल्का सा ग्रुप था। यूएसए, कनाडा जो पहली बार क्रिकेट खेल रही हैं, और उसके बावजूद जिस तरह से हमारी पोजीशन रही है इस वर्ल्ड कप में, आपको नहीं लगता कि हम बहुत बुरी क्रिकेट खेले हैं? जी, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल हम बहुत घटिया क्रिकेट खेले हैं। हमारी पाकिस्तान की जो टीम है ये अपने क्रिकेट फैंस की फीलिंग्स के साथ खेलती है, इनको कोई ख्याल नहीं है उनका। चलो, इंडिया से वो मैच हारने वाला था भाई, पिछले साल वर्ल्ड कप में तुम इंडिया से हार गए, 18 गेंदों पे 48 तुमसे नहीं बचाया जा सका। यहाँ पे तुम लोगों से 48 गेंदों पे 48 हो नहीं सके, 8 विकेटें हाथ में थी। ठीक है, पिच डिफरेंट है, सब कुछ, लेकिन कौन सा कोई 15 की एवरेज चाहिए थी, रन बॉल 48 पे 48 नहीं हुआ। यूएसए से पूरे मैच में वो आपको टक्कर देते रहे, एंड पे ऐसा लगा आखिरी ओवर में 15-16 चाहिए शायद बचा लें, 2-3 गेंदें अच्छी की, 3 गेंदों पे 12 चाहिए था। हम तैयार हो रहे जी वीडियो बनाने के लिए कि चलो बचत हो गई है, वो पता लगा कि जी आखिरी जो चौका लग गया है तो वो भी कहानी ख़त्म। तो इन्होंने क्या, मतलब इनका ये वतीरा बन गया है कि ये इनका तरीकाकार ही ये हो गया। अच्छी तगड़ी टीमें इस तरह नहीं होती कि वो हारे तो वो जीते, तो वो हो तो वो हो, वो अपने दम पे चली जाती हैं। साउथ अफ्रीका अपने दम पे चला गया, मैच जीत के इंडिया चला गया। बाकी जो ऑस्ट्रेलिया अपने दम पे चले गए, बांग्लादेश भी चलो एक मैच उस दिन साउथ अफ्रीका वाला जो भी था क्लोज मैच था, हारे हैं लेकिन क्लोज मैच था, तो वो भी चले गए। आज ये हमारी ही टीम है कि हर वर्ल्ड कप में, और ये पूछा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस से, मैंने उस दिन सवाल किया आज़ाद महमूद साहब से कि ये क्या तरीकाकार है इनका कि हर वर्ल्ड कप में कोई टीम हारे कोई जीते। भाई दूसरी दुनिया की अब जो इंडियंस हैं वो इंडिया की टीम की जीत की विश करते हैं, हम आयरलैंड की दुआ कर रहे हैं, इंग्लैंड का है वो अपनी टीम की जीत की ख्वाहिश करते हैं। हमारा उल्टा है, हम अपने साथ फिर हमें ये भी नहीं पता होता टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कि किस टीम के लिए भी दुआएं करनी है साथ में, ये नहीं पता। बीच में पता चलता है कि जी पिछली दफा हम नेदरलैंड के लिए दुआएं कर रहे थे, वो जीत गए, इस बार आयरलैंड के लिए, क्या भी आयरलैंड के लिए। पिछला जो मैच हुआ उसमें इंडिया के लिए कर रहे थे कि इंडिया हराए यूएसए को। तो कमाल है यार, ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली परफॉर्मेंस है जो और ये सीखते नहीं है अपनी गलतियों से। हर पिछले वर्ल्ड कप में भी, ये 50 ओवर वाले में भी इनकी परफॉर्मेंस घटिया। T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें चलो गुजारे वाली ठीक कर जाती हैं टीमें, टेस्ट और वनडे में तो इनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, ना 3 में ना 13 में।
5वें 6ठे 7वें नंबर की ये टीमें हैं दुनिया की, जो 6 और टीमें काम की 3-4 हैं, हाँ। तो इनका नंबर आता है 5वां 6ठा 7वां टेस्ट में और वनडे में। तो T20 में एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें पाकिस्तानी लोग समझते हैं कि जी इनमें दम है, कुछ कर लेंगे, लेकिन वो भी आपके सामने है इनकी परफॉर्मेंस। तो बड़ी शर्मिंदगी वाली परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान इधर भी बड़ी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी मैचेस देखने आ रही थी, सैड है सारे। एवरीवन इज डिजेक्टेड कि इन्होंने अब क्या हरकत की है। ये दोनों में से एक मैच चलो इंडिया वाला ठीक है, हालांकि हारना नहीं चाहिए था, हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है वर्ल्ड कप में इंडिया से, वो बात समझ में आती है। तुम यूएसए से भी मैच हार गए, अगर वो मैच आज जीता होता तो तुम्हें क्या परवाह थी, कल बारिश हो ना हो, ऑब्वियसली आयरलैंड हारे जीते, हमें क्या परवाह है। यूएसए से भी इन जीत लोगों जाते तो ने बचत हो जाती। ऐसी बेशर्मी वाली इनकी हरकतें हैं कि अपने क्रिकेट फैंस को इन्होंने डिप्रेशन का शिकार कर दिया। अभी आप देखें, डिप्रेशन पता ही नहीं है कि वेस्ट इंडीज, देखें अब हम जा रहे हैं फ्लोरिडा जा रहे हैं तो वी शुड बी रिलैक्स्ड, लेकिन हम बार बार देखते हैं वेदर ठीक मौसम हुआ नहीं क्या हो हुआ रहा नहीं है। हुआ, आयरलैंड जीतेगा नहीं जीतेगा, वो जीतेगा, क्यों भाई क्यों? भाई तुम लोगों में इतना एहसास नहीं है। और यही पूरा पाकिस्तान में भी वो मैसेज कर करके पूछ रहे हैं, हाँ जी बताएं जी क्या क्या है। भाई एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन हमें क्या लगे कि किसका मैच है, यूएसए का आयरलैंड का, कोई बस हम एंजॉय करें खाली मैच को। एंजॉय करें, ठीक है जो हाँ। भाई तुम लोगों अब तुम्हारा मैच भी देखें, सपोर्ट करें, और फिर जिसकी साथ धागे के साथ तुम लटके हुए जिस मैच में वो भी देखें, और वो भी उतनी इंटेंसिटी से के साथ देखें, तो कमाल है यार। नहीं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि हमारी जो फ़्लाइट है वो जल्दी हो जाए, क्योंकि लग ये रहा है कि फ़्लाइट वहाँ पे डिले हो रही हैं, और वहाँ पे जाके भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे। रिजवान भाई को भी आप सब्सक्राइब कीजिए इनके चैनल में, यही भी आपको अपडेट्स लाइव लगे हुए हैं। सारी मुश्किलात के बावजूद जिस तरह से हम मेहनत ही कर रहे हैं यहाँ पर, तो आई होप कि पाकिस्तान टीम भी थोड़ा सा एहसास करे और अच्छी क्रिकेट खेले। लेकिन अब तो खैर वक्त गुजर चुका है, अब तो खाली दुआओं पर ही हम डिपेंड करते हैं। तो चलें, सो टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना।